हे पार्थ, शांत चित्त होकर सुनो। ज्ञान वही ग्रहण कर पाता है जिसका मन स्थिर और अहंकार शून्य हो। तुम देखते हो कि अग्नि बर्फ को स्पर्श करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, पर ताप में कोई वृद्धि नहीं होती। तब तुम्हारा मन प्रश्न करता है, जब ऊर्जा दी जा रही है तो ताप क्यों नहीं बढ़ रहा? हे पार्थ, जान लो, हर ऊर्जा ताप बढ़ाने के लिए नहीं होती। ताप केवल कणों की गति का द्योतक है, उनके कंपन और वेग का मापक है। परंतु जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलने की ओर बढ़ता है तो ऊर्जा का प्रयोजन बदल जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने जीवन का मार्ग बदलने से पहले अपने भीतर की बेड़ियां तोड़ता है, उसी प्रकार बर्फ पिघलते समय ऊर्जा को गति के लिए नहीं, बंधन तोड़ने के लिए ग्रहण करती है। हे पार्थ, यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, न ही व्यर्थ जाती है। यह ऊर्जा उस कठोर व्यवस्था को तोड़ती है जो बर्फ को बर्फ बनाए रखती है। इस ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त इसलिए नहीं कि वह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह इंद्रियों को दिखाई नहीं देती। जैसे योद्धा अभ्यास करता है, कष्ट सहता है, पर युद्ध का फल तुरंत नहीं मिलता, वैसे ही पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है, पर ताप तुरंत नहीं बढ़ता। जब जल उबलता है और ताप स्थिर बना रहता है तो समझ लो, हे पार्थ, ऊर्जा जल को और गर्म नहीं कर रही, बल्कि उसे मुक्त कर रही है। अणु अणु के बीच की आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मुक्ति सरल नहीं होती, चाहे वह आत्मा की हो या पदार्थ की अवस्था की। मुक्ति सदा ऊर्जा मांगती है। इसलिए ताप स्थिर रहना परिवर्तन के अभाव का संकेत नहीं है, भीतर गहन परिवर्तन चल रहा होता है। हे पार्थ, यह स्मरण रखो, ऊर्जा के दो मार्ग होते हैं, एक गति बढ़ाने का, दूसरा स्वरूप बदलने का। जहां गति बढ़ती है वहां ताप बढ़ता है, जहां स्वरूप बदलता है वहां ताप मौन रहता है। अतः जब तुम देखो कि ऊर्जा दी जा रही है और ताप नहीं बढ़ रहा, तो जान लो, प्रकृति अपने बंधन तोड़ रही है। यही सृष्टि का नियम है, अचल, सूक्ष्म और शाश्वत। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर।